हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास 10th में कभी कभी एक क्वेश्चन अक्सर करके पूछता है कि रक्त क्या है, रक्त की संरचना को समझाइए। ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाइए। ये 4 नंबर में या 6 नंबर में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो रक्त जो है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव है अर्थात पूरे बॉडी को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन आदि चीज़ों से जोड़ता है। मतलब कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं या सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है तो उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना, वहाँ पर बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, फेफड़े में लाना, उसको बाहर करवाना, या फिर जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं उनको माउथ से हम खा रहे हैं, बॉडी में पहुंच रहा है स्टमक के रास्ते होते हुए और इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब चूंकि हम जितने भी हमारे शरीर के भाग हैं सबको एनर्जी चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड जो है जोड़ता है पूरे बॉडी के पार्ट को, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन आदि चीज़ों से जोड़ता है। तो एक प्रकार से कनेक्शन का काम कर रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। टिश्यू है क्योंकि कई प्रकार की सेल से बना हुआ है और फ्लूइड फॉर्म में है, मीन्स कि तरल भाग में है। अच्छा, अब इसकी अगर इसके संरचना की बात करें तो 2 मुख्य भाग इसके होते हैं। इसकी संरचना में 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग और एक होता है जो है कठोर भाग। हम ये कह सकते हैं कि एक जो है इसका लिक्विड पार्ट होता है और एक इसका सॉलिड पार्ट होता है। अब जो सॉलिड पार्ट होता है यानी ठोस भाग होता है उसको हम वो हमारे जो है ब्लड में कुल 45% होता है, और जो तरल भाग होता है वो हमारे ब्लड में कुल 55% होता है। तरल भाग के अंतर्गत प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा जो है येलो कलर का तरल भाग है और प्लाज्मा में ही गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, बहुत प्रकार के प्रोटीन, अन्य हानिकारक चीज़ें भी जैसे यूरिया, अमोनिया। अमोनिया तो रेयरली बहुत देर तक रहता नहीं, उसका जो है जो लीवर सेल हैं वो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देती हैं प्रोटीन के टूटने के बाद, जो वेस्ट मटेरियल बनता है। तो वो भी चीज़ें लाभकारी, हानिकारक सभी प्रकार की चीज़ें, कई सारे प्रोटीन सब प्लाज्मा में घुले रहते हैं। प्लाज्मा भी एक जगह से दूसरी जगह पे पदार्थों के एक्सचेंज में हेल्पर है। दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कॉर्प सेल्स। ये रक्त का ठोस भाग है। इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मेच्योर होने पर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, इमेच्योर कंडीशन में पाया जाता है। RBC हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को कैच करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। WBC हमारे इम्यूनो सिस्टम का हिस्सा है, वो इम्यूनिटी का काम करती है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी रोग कारक या बीमारी फैलाने वाले कारक आ रहे हैं तो उनसे लड़के ये हमको बचाती है। WBC भी कई प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट हम आपको बाद में बताएंगे। और एक ब्लड प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये भी रक्त कणिका में आता है। सेल के टूटे हुए टुकड़े हैं ये, और इस प्रकार RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये मिलके जो है ठोस भाग बनाते हैं। तो इस प्रकार रक्त की संरचना में 2 भाग है, 55% प्लाज्मा तरल भाग है और 45% रक्त कणिकाएं ये ठोस भाग है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, O2 गैसेस के एक्सचेंज में हेल्पर है और पूरे शरीर के भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस प्रकार एक ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।